उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण आने वाली 20 फरवरी को है और चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने मैदान संभाला हुआ है। इस बीच अखिलेश यादव अपने गढ़ कन्नौज पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस बीच अखिलेश यादव जनसभा में तैनात पुलिस वालों को धमकियां देते हुए भी नजर आए, तो साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि 2 चरणों के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीत रही है और तीसरे चरण में कन्नौज में होने वाली वोटिंग के बाद बीजेपी के बूथ खाली हो जाएंगे और उन बूथों पर सिर्फ भूत ही नजर आएंगे। पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। जब शतक लग गया है तो इस बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत। कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। तो वहीं लखनऊ में बुधवार को बीएसपी की पहली चुनावी रैली का भी आयोजन हुआ, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संबोधित किया। मायावती ने एसपी, कांग्रेस और बीजेपी के दलित विरोधी उनको बताते हुए उन पर निशाना साधा और वोटर से उनसे दूर रहने की सलाह दी। तो वहीं मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी अपने दम पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और प्रदेश में कानून का राज लाने के लिए भारी बहुमत से बीएसपी को ही जिताना होगा। बुधवार को लखनऊ में बीएसपी की चुनावी रैली में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जनता से अपील की कि यूपी में कानून कायम करने के लिए फिर से बीएसपी को भारी बहुमत से जिताना होगा। इसीलिए बीएसपी अपने भरोसे पर चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। मायावती ने एसपी मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सरकार में संतों महापुरुषों का कोई सम्मान नहीं होता था। सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदि के प्रति इनका ऐसा है ये असली प्रेम तथा इनका ये ऐसा है समाजवाद जिन्हें मद्देनजर रखते हुए अब इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में ऐसी समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर अपना वोट नहीं देना है। मायावती ने मंच से कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस जबरदस्त जातिवादी पार्टी है, दलित और पिछड़ा विरोधी है, जिसने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। ये कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है।
जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। मायावती ने बीजेपी पर भी सियासी हमले किए और कहा कि उसकी मानसिकता जाति